शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रामनिवास रावत ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जब कि ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित एवं प्रकट नहीं करूंगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की भोपाल से, जहां पर रामनिवास रावत ने मंत्री पद की शपथ ली है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। रामनिवास रावत अब मंत्री बनाए गए। मोहन कैबिनेट का दूसरा विस्तार हुआ और यहां पर ये सीधी तस्वीरें राजभवन की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राज्यपाल भी मौजूद हैं, मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं और रामनिवास रावत ने मंत्री पद की शपथ ली है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ बंसल न्यूज पर सबसे पहले ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रामनिवास रावत ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। इससे पहले रामनिवास रावत की मंत्री पद को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी और इससे पहले तमाम समर्थक और उनके चाहने वाले रामनिवास रावत को बधाई देने के लिए पहुंचे थे। और अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर राज्यपाल रामनिवास रावत को पुष्पगुच्छ देकर बधाई दे रहे हैं। सीधी तस्वीरें राजभवन से। तो ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजभवन की, जहां पर रामनिवास रावत और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आपस में बातचीत करते हुए और मुख्यमंत्री ने पुष्पगुच्छ देकर रामनिवास रावत को बधाई दी, क्योंकि अब रामनिवास रावत मंत्री बनाए गए हैं। राजभवन से सीधा हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। मनोज जी, यहां पर रामनिवास रावत मंत्री बनाए गए और इससे पहले उनके समर्थक उन्हें बधाई देने के लिए भी पहुंच रहे थे। कितना उत्साह दिखाई दे रहा है उनके समर्थकों में? देखिए, निश्चित रूप से आज समर्थकों के लिए और खासकर रामनिवास रावत के लिए भी बड़ा खुशी का दिन है कि आखिर वो पल आ गया जब वो मंत्री बन गए। कैबिनेट मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली है और लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया उसी समय से खबरें थी, लेकिन मैं राजभवन के बाहर हूँ। ये वो गेट है जहां से मुख्यमंत्री थोड़ी देर में वापस रवाना होंगे और दूसरी तरफ मैं दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर में। तो ये तस्वीरें यहाँ तमाम सारे पुलिस फोर्सेस लगे हैं और बाकी जो समर्थक थे वो भीतर की तरफ है। पहले जब भी शपथ होती थी तो तमाम सारे लोग, हम लोग को भी मौका मिलता था, लेकिन बीते कुछ दिनों से चीजें बदली है। तो मीडिया राजभवन के बाहर होता है और बाकी जो शपथ का समारोह होता है वो भीतर। तो अलग अलग दूसरी जो एजेंसियां होती है उनसे शपथ की सीधी तस्वीरें हम दिखाते हैं दूरदर्शन के माध्यम से। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आज रामनिवास रावत मंत्री बन गए हैं और मंत्री बनने के साथ मध्य प्रदेश सरकार की जो मंत्रियों की संख्या वो 32 हो जाएगी। बड़ी बात यह है कि कई नामों की चर्चा चलती रही इस बीच में। कमलेश शाह, निर्मला सप्रे, रात को गोपाल भार्गव का नाम भी जब निकले तो उनके नाम की चर्चा भी चल पड़ी थी। लेकिन ये लगातार कहा जा रहा था कि एक ही मंत्री शपथ लेंगे रामनिवास रावत। तो रामनिवास रावत यानी जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। बिल्कुल। और अब ये अच्छी खबर भी रामनिवास रावत के लिए और उनके समर्थकों के लिए कि वो मंत्री अब बना दिए गए हैं। मनोज जी, वापस से आऊंगा आपके पास, आपसे और भी जानकारी लेंगे, लेकिन इस वक्त बंसल न्यूज के न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनका पास चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। शरद जी, एक अच्छा पल, सबसे खुशी का पल आज रामनिवास रावत के लिए, और जो अटकलें लगाई जा रही थी अब वो पूरी हुई। रामनिवास रावत आखिरकार मंत्री बनाए गए, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर और व्यक्तिगत रूप से रामनिवास रावत के लिए खुशी का पल है और बीजेपी के लिए संतुलन और चुनौती भी है, क्योंकि जो आकांक्षी बीजेपी में मौजूद हैं उनकी इच्छाएं हैं कैबिनेट में आने की, और
कुछ लोग बीजेपी में ही इसे इस नजरिए से भी देख रहे हैं कि आखिर जो ये मेहमान आते हैं कांग्रेस से बीजेपी में और पहले ही तय हो जाता है कि इन्हें क्या मिलेगा, तो ये सिलसिला कब तक चलेगा। तो दोनों ही चीजें हैं। व्यक्तिगत रूप से रावत जी के लिए खुशी का पल है। बीजेपी ने जो वादा किया था वो वादा पूरा किया और अब इसके साथ बीजेपी ये भी जानती है कि गोपाल भार्गव जैसे वरिष्ठ लोग भी हैं जो किनारे पर बैठे हैं और उम्मीद करते हैं कि उनकी योग्यता का सम्मान होगा। उनके साथ ही कुछ और चेहरे भी हैं, तो एक चुनौती का पल भी है, क्योंकि जैसा मनोज कह रहे थे कि पहले ही तय हो चुका था और तय किया गया, ये वायदा पूरा हुआ है। तो वायदे को पूरा करने के साथ बीजेपी के भीतर संतुलन की एक कहानी भी जन्म लेती है जिसे पूरा करना होगा। तो महत्वपूर्ण बात यही है कि बीजेपी आगे इसे कैसे साधती है और परफॉर्मेंस आधारित एक मंत्रिमंडल का अगला विस्तार कब और कैसे होगा, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। जी शरद जी, लेकिन आपसे कुछ राजनीतिक गुणागणित भी समझना चाहेंगे कि कांग्रेस में क्या अब ऐसी स्थिति बन सकती है हाथ मलने वाली, क्योंकि लगातार रामनिवास रावत भी कह रहे थे कि ना कद दिया जा रहा था, ना पद दिया जा रहा था, ना सम्मान दिया जा रहा था। अब बीजेपी में शामिल हुए सीधा मंत्री, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी एक कसक होगी कि यार इतने बड़े नेता को हमने खो दिया, जाने दिया। देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़े नेता हैं, ग्वालियर चंबल के, काफी लंबा अनुभव है विधानसभा की राजनीति का, कई बार के विधायक हैं रामनिवास रावत। लेकिन लोकसभा के जो नतीजे हैं उन्होंने कांग्रेस की मायूसी को कुछ कम किया है, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी निकलकर सामने आए हैं और जिस तरह का लोकसभा का परफॉर्मेंस कांग्रेस का रहा है, मध्य प्रदेश में जरूर निराशा रही है, लेकिन अगर बात करें ओवरऑल एक नेशनल सिनेरियो की, तो कांग्रेस आगे अपने लिए कुछ संभावनाएं, अच्छी संभावनाएं निश्चित तौर पर देख रही होगी। तो मायूसी तो है, लेकिन ये मायूसी अब लोकसभा के नतीजों के बाद उतनी गहरी और मन में अटक नहीं गई है। हालांकि मध्य प्रदेश में अभी भी कांग्रेस के लिए बहुत गहरी चुनौतियां हैं। ऋषभ जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा के लिए। और